हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हमारा रिवीजन चल रहा है। आज दिन आज दिवस चौथा है। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हमारा रिवीजन चल रहा है अध्याय 15 का। आज चौथा दिन है। पीछे हमने श्लोक में चर्चा की थी 15.15 पे। इसमें क्या बताया गया था? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदश्च सर्वेर अहम वेद वेद्यो वेदांत कृत द्वेद वेदेव चाह। भावार्थ क्या था इसका? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये श्लोक सही नहीं है ना, आगे पीछे आओ। तो अब यहाँ पे बात ये आएगी कि भगवान वेदों का ज्ञान है क्या। बता दिया ना कि वेदों द्वारा मुझे ही जाना जाना है। कोई बोले वेद का ज्ञान है क्या, कैसे समझे कि वेद में क्या है, कैसे पता चल जाए वेदों का सार क्या है। तो भगवान 16 17 18 इसे त्रिलोकी शास्त्र बोलते हैं। और ये सारे वेदों का, पूरे वेदों का सार बता देगा कि वेदों में है क्या, क्या समझना है। तो हम पढ़ते हैं पहले। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्च क्षराश्च क्षरा च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरः च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के होते हैं। ये जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत, यानी क्षर और अक्षर। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी
अक्षर कहलाता है। तो इस पे हमने काफी व्याख्या करी थी। द्वाविमो पुरुषो लोके, यानी लोक में, लोक से मतलब क्या, लोक मतलब क्या था, लोके मतलब क्या था, हाँ पुराण, वेद, वेद पुराण आदि, ठीक है, स्मृति ग्रंथ आदि। तो लोके मतलब संसार में, संसार में कैसे पता चलता है कि दो पुरुषों का वर्णन हुआ, ये हमें पता चलता है ग्रंथ से, पुराण से, ठीक है। तो इस श्लोक में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक है क्षर, क्षर कौन से होते हैं, हाँ और हाँ, बताया क्या गया, ये क्षर जो परिवर्तनशील, ऐसे तो पहचान सकते हैं ना, परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तन हो रहा है। अभी फिर से ध्यान देना कि आचार्यों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, सामान्यता बद्ध जीवों की बात, आचार्य तो अलग है, परे है, ठीक है, क्योंकि उनका हमें शरीर परिवर्तन तो दिखता है, लेकिन है तो मुक्त अवस्था में, तो इसलिए आचार्य की यहाँ बात नहीं हो रही। अक्षर कौन है, हाँ, जो मुक्त जीव हैं, जो धाम में रहते हैं, और जो अपरिवर्तनशील है, यानी जिस एज में है उसी एज में रहते हैं, वहां पे परिवर्तन नहीं होते। हम्म। अच्छा, तो रहते कहाँ हैं, तो कह रहा है क्षर सर्वाणि भूतानि, तो इस जगत में जितने भी जीव हैं वे सब क्षर हैं। और कूटस्थ तो अक्षर उच्चते, कूटस्थ मतलब होता है जो अपरिवर्तनशील है, कूटस्थ मतलब जो अपरिवर्तनशील, जो नित्य मुक्त जीव है, मतलब वहां पे सब एक जैसे रहते हैं। अब सोच के देखो, हमेशा एक जैसे दिखने वाला, यहाँ पे बदल जाता है, आज बचपन में कुछ और चेहरा है, फेस है, और बड़े होंगे तो कुछ और फेस हो जाए, लेकिन वहां पे एक जैसा ही फेस रहता है हमेशा। ये सुन के अच्छा नहीं लगता कि एक जैसी हम हमेशा रहे, मान लो यहाँ भी अगर ये ऐसा हो जाए, क्योंकि वैज्ञानिक क्या ढूंढ रहे हैं, कैसे मृत्यु को रोक दिया जाए, जवानी को रोक दिया जाए, बुढ़ापा ना आए, मतलब बुढ़ापे को कंट्रोल करे, बुढ़ापा आए ना, लेकिन फिर भी आएगा, आएगा ही आएगा, लेकिन वहां पे बुढ़ापा नहीं है, वहां पे जैसे जैसे एज में है वैसे ही हमेशा रहेंगे, एकदम नवयौवन, वहां पे हाँ। तो लोके का मतलब जैसे बताया था पहले भी, पुराणों में स्मृति में दो प्रकार के जीवों का वर्णन हुआ है, एक है क्षर और एक है क्षर। क्षर मतलब जो परिवर्तनशील होते हैं, क्षर मतलब जो परिवर्तनशील, लोके मतलब संसार से नहीं है, संसार में जो ग्रंथ हैं उनसे। और 16 17 18 जो कि भगवद गीता, जो कि त्रिलोकी शास्त्र बताए जाते हैं, यानी वेदों का सार बताया जाता है कि वेदों को अगर समझना है तो क्या सार है। तो तीन चीज इसमें बताई गई थी, कौन बताएगा कौन सी वो तीन चीजें, तीनों श्लोकों में तीन चीज, तीन विषय बताया गया था ना, ये तीन विषय पे चर्चा होगी, कौन से तीन विषय थे, हाँ, एक बद्ध जीव के बारे में जो क्षर हैं, और एक नित्य मुक्त जीव के बारे में जो अक्षर हैं, और इन दोनों के परम स्वामी भगवान उनके बारे में, यही तीन का वर्णन हुआ है, और इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। वेदांत का पूरा, वेदांत का साथ यही, इनके बारे में ही चर्चा है, क्षर अक्षर भगवान, इसके परे कुछ है, भगवान से सारा कुछ भगवान से संबंधित है, क्षर अक्षर नित्य मुक्त मुक्त, ये सब चीज। और इसमें बताया था कि जो क्षर हैं वो अपने संबंध को भगवान से भूले हुए हैं, और जो अक्षर हैं वह अपने संबंध को हमेशा याद रखते हैं कि भगवान से मेरा संबंध क्या है। एक इसके इस परिभाषा में भी बताया है, दो तरीके से, एक तो वो हो गया जो परिवर्तनशील है अपरिवर्तनशील है, एक ये जो अपने संबंध को भूल गए भगवान से, यानी क्षर। अक्षर मतलब जो संबंध को नहीं भूले, हमेशा उनका संबंध भगवान से रहता है, हमेशा में याद रहता है कि मेरा संबंध भगवान से है। नेक्स्ट श्लोक, अब इन्हीं की व्याख्या होगी। हाँ, उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः परमात्मेत्योदिहित्यतः यो लोकोत्र में आविशया विभर्ति अव्यव ईश्वरः।
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा एत्युदितः यो लोकत्रयाम आविशया विभर्ति अव्यव ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः, तू मतलब लेकिन, क्षर और अक्षर, जो दो जीव के बारे में बताई गई थी। उत्तमः पुरुषा, इन दोनों से, क्षर और अक्षर से एक उत्तम और है। उत्तम मतलब इन दोनों से भी उत्तम एक पुरुष है। अच्छा, उन उत्तम पुरुष को क्या कहा जाता है? तो कह रहे परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा एत्यु दहृतः, इसको क्या पढ़े हैं? इस पे थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, क्या सेकंड। वही देखा, कौन सा श्लोक है? 15.17 है ना? हम्म, हम्म। हाँ, इसको बोलेंगे परमात्मा इति उदाहिता। परमात्मा इति उदाहिता, ऐसे बोलेंगे, उदाहिता। ठीक है, श्लोक दिखाई दे रहा है ऊपर? है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? जो उत्तम पुरुष हैं, इन दोनों से परे हैं जो, उनको क्या बोले? परमात्मा कहा जाता है। और ये क्या कर रहे हैं तो बताते हैं, यो लोक त्रयम विषया, तीनों लोकों में प्रवेश कर रहे हैं। आया था ना, तीनों लोकों में प्रवेश करके जगत का पालन कर, तीनों लोकों में प्रवेश करके पालन कर रहे हैं। कैसे पालन कर रहे हैं? तीनों लोकों में प्रवेश करके पालन कैसे कर रहे हैं? हाँ, शक्तियों से, पर कैसे, कैसे शक्तियों से? हाँ, सूर्य चंद्रमा अग्नि, इसी से तो पालन कर रहे हैं ना, इसी से तो हमारा हो रहा है ना सारा कुछ ये। कौन कर रहा है? भगवान का। और विभर्त्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, पूरे विश्व का पालन कर रहे हैं। अव्यय यानी अपरिवर्तनशील है, और ईश्वर है कंट्रोलर। ठीक है, अव्यय मतलब होता है अपरिवर्तनशील है, कभी उनमें कोई चेंजेस नहीं आता भगवान। अब ये प्रश्न मत करना कि यहाँ तो परमात्मा की बात हो रही है, कृष्ण तो नहीं बोल रहे हैं। कह रहे ना, एक पुरुष उत्तम पुरुष है, वो कौन है? जिसे परमात्मा के रूप में। अच्छा, तो उत्तम पुरुष है, परमात्मा उत्तम पुरुष है ना, कृष्ण नहीं है ना उत्तम पुरुष। तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, भगवान ने क्या बोला है? पीछे बोला ना, वेद शर्वम वेद विद्या, मैं ही परमात्मा रूप में बैठा हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ, मैं ही दे दूँ। कृष्ण कह रहे हैं मैं ही हूँ वो परमात्मा। ठीक है, तो समय ये लिंक समझना चाहिए। और एक श्लोक और आता है गुणाकेश करके। अब ये बताइए, जो बद्ध जीव हैं यानी जो क्षर हैं, क्या वह इस जगत का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या वह ईश्वर हैं? नहीं। तो इस गुणों से, इसमें जो बता रहा है, इस गुणों से जो क्षर जीव है वो तो आउट हो गए, कि क्षर जीव तो भगवान नहीं है। क्षर जीव खत्म करो सारे। अब आ जाओ नित्य मुक्त जीव में। क्या नित्य मुक्त जीव इस जगत का पालन कर रहे हैं? क्या वह इस जगत में है या पालन कर रहे हैं, ईश्वर है? ऐसा कुछ नहीं। वह हमेशा भगवान को ही अपना स्वामी मानते हैं, और उनको इस जगत से कोई मतलब नहीं है, तो नित्य मुक्त भी आउट है। ठीक है, क्योंकि नित्य मुक्त जीव नहीं है कि तीनों जगत में प्रवेश करके पालन कर रहे हो, ना तो जो नित्य बद्ध जीव है वो भी तीनों जगत में प्रवेश करके पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर। तो यानी भगवान ही सबका पालन कर रहे हैं। भगवान यानी इससे हमें ये समझना चाहिए कि क्षर या अक्षर भगवान नहीं बन सकते, तो जीव हमेशा जीव ही रहते हैं, सेवक हमेशा सेवक ही रहते हैं, और भगवान हमेशा भगवान। अनुवाद, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है।
अब मुझे ये बताइए कि इसमें अवयव शब्द कहाँ पे बताया गया है? श्लोक में अवयव आया था ना, विभर्ती अवयव, विभर्ती अवयव ईश्वरा, तो इसमें अवयव शब्द कहाँ आया है? ये जो अनुवाद दिख रहा है आपको सामने, इसमें अवयव शब्द को कहाँ रखा है? अवयव शब्द की हिंदी कहाँ रखी है? इसमें इसमें है क्या परिवर्तनशील? मैं बता रहा हूँ इसमें कौन सा वर्ड एग्जैक्ट वर्ड इसके अंदर कहाँ पे आएगा? अविनाशी, अविनाशी अवयव मतलब अविनाशी। ये जो अनुवाद है वो संस्कृत का ही है। अगर आप देखोगे ना, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, ऊपर की लाइन हो गई, साक्षात अविनाशी है, मतलब अवयव है। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके आया ना, इसमें आया था ना, क्या आया था, यो लोक त्रयाम, त्रयाम आविषयम, तो तीनों लोगों में प्रवेश करते हैं, तो यो लोको, तो ये अनुवाद जो होता है वो संस्कृत का ही अनुवाद होता है। तो अविनाशी वर्ड अवयव को सूचित कर रहा है। तीनों लोगों जो अनुवाद होता है, हाँ, जो तीनों लोग आ रहा है ना, तीनों लोगों वो कर रहा है लोक त्रयम, लोक त्रयम जो था ना उसमें करता है, पालन कर रहे हैं। पालन किस में आ रहा है? विभर्ती, पूरे विश्व का पालन कर रहे हैं। अव्यय मतलब अपवर्तनशील, ईश्वर मतलब अंतर। ठीक है, आगे बढ़ो। यस्माक्षर अतीतो हम, अक्षरादपि च, अक्षरादपि च उत्तम, अतो अस्मि लोके वेदे, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, यस्मात् यस्माक्षरम अतीतो हम, अक्षरादपि च उत्तम, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। देखो, पहले 16 में बताया कि दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन है, फिर बताया कि उन दोनों से परे मैं हूँ, जो उत्तम हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, और अब बता रहे हैं कि जो क्षर हैं उससे भी अतीत मैं हूँ, और अक्षर है उससे भी श्रेष्ठ मैं हूँ, इन दोनों से श्रेष्ठ मैं हूँ। पहले बताया कि इन दोनों से परे एक और है, उत्तम पुरुष। अब बता रहे हैं इन दोनों से श्रेष्ठ भी मैं हूँ। तो क्या कह रहे हैं? यस्मात् क्षर अम अतीतो हम, यानी चूंकि, क्योंकि क्षर यानी अतीतो, तो क्योंकि मैं बद्ध जीव से भी अतीत हूँ, अतीत का मतलब है श्रेष्ठ हूँ। अक्षरादपि च उत्तम, और जो अक्षर हैं, जो मुक्त जीव हैं, उनसे भी मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं मतलब कौन? कृष्ण। अतो अस्मि लोके वेदेचा, इसलिए मुझे लोके, लोके आ गया ना, लोके मतलब पुराणों में, वेद में, प्रतितः पुरुषोत्तम, विख्यात हूँ पुरुषोत्तम के रूप में। समझ में आ गया? विख्यात हूँ पुरुषोत्तम के रूप में, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो पुरुष, हम भी पुरुष हैं एक उस दृष्टि से देखें, लेकिन पुरुषों में भी उत्तम पुरुष वो कृष्ण ही। अब ये जान के व्यक्ति क्या करेगा? से भी उत्तम पुरुष हैं, हम क्षर हैं, अक्षर भी हैं, तो भगवान की सेवा करेगा, और अक्षर बनना चाहेगा, और यहाँ पे भगवान के धाम जाना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे अपने स्वभाव का वर्णन करते हैं। क्या स्वभाव है भगवान का? स्वभाव यह है कि भगवान का स्वभाव यह है, वह श्रेष्ठ है क्षर और अक्षर जीवन से, ये स्वभाव है। तो इस जगत में जो समझदार लोग हैं वो कृष्ण को मानते हैं, यानी विख्यात है कृष्ण, और जो वेद आदि हैं उनमें भी विख्यात है कृष्ण पुरुषोत्तम के नाम से। श्लोक क्रमांक 19। यो माम एवं सम्मूढ़ो, यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो मामेवम सम्मूढ़ो
जानाति पुरुषोत्तम सा सर्व सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। क्या मतलब है? यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। देखो इसका लिंक क्या है। ये जो तीन श्लोक है ना, 16, 17, 18, जो वेदों के सार हैं, उन तीनों को ये मर्ज कर रहे हैं, समराइज करके बता। यो माम एवं असम्मूढ़ा, इसको जान लेने से क्या फायदा होगा, मतलब अगर हम तीन श्लोक जो पीछे बताएगा उनको जान के हमें क्या फायदा, ये बताओ। यो माम एवं असम्मूढ़ा, जो मुझको ही बिना संशय से रहित, असम्मूढ़ो, मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान है, संशय रहित, जो मुझको संशय रहित, जानाति पुरुषोत्तम, जो मुझ भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, यानी जो बिना संशय से, बिना डाउट से मुझ भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, जो उत्तम पुरुष हैं, जो दोनों से श्रेष्ठ हैं, तो वो क्या जानता है? स सर्वविद जितिमा। स सर्व मतलब, तो जब जान रहा है कि भगवान कृष्ण ही वे व्यक्ति हैं, तो वह सब कुछ जानता है। वह इन तीन श्लोकों को जान गया तो यानी वो सब कुछ जान गया। सर्वविद यानी सब कुछ, सर्वविद, सब कुछ जान गया। फिर क्या करेगा सब कुछ जान के? फिर रजाई लेके सो जाएगा, सर्दी में है। भगवान को जान लिया, अब हमें क्या करना है? मान लो किसी ने हरे कृष्णा बता दिया, हरे कृष्णा करना है, ये करना है, जान लिया, हमें पता है हरे कृष्णा मंत्र करना है और चार नियम का पालन करना होगा, तो हम चले जाएंगे। पता तो चल गया ना, अब क्या दिक्कत? तो जब वो जान गया, सब कुछ जान गया, तो क्या करेगा? भजेगा, भजन करेगा, भजन करेगा। और कैसे भजन करेगा? तो करे सर्व भावेन, हे भरत पुत्र, वह हर भाव से, मन से, कर्म से, वाणी से मेरा भजन करे। तो इसमें डाउट बता रहे थे, ऐसा व्यक्ति जो भगवान को भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है, तो वो ये भी जानता होगा कि एम्पायर बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं। तो ये सब जान के कोई वो नहीं है कि कितने का नंबर लग रहा है, क्या लग रहा है। जो वेदों से संबंधित है, भगवान से संबंधित, अपने आत्मा से संबंधित चीजें हैं, उनके बारे में वो सब कुछ जानता है कि कब क्या करना है, गुरु को प्रसन्न कैसे करना है, क्या कर सकते, क्या कर सकते, इन सब के बारे में वह, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता। अब बता रहे हैं कि किस तरीके से ये ज्ञान, ये तीन श्लोकों के ज्ञान है, गुहितम, इसको हर कोई नहीं जानता। और देख लेना भी, कोई हर कोई नहीं जानता। अब जो व्यक्ति इस बात को समझता है, वह निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करता है। भगवान उसे सफल बनाते हैं। कौन सी तीन बातें, कौन सी तीन श्लोक? जो इस ज्ञान को, गुहितम ज्ञान किसको बोल रहे हैं? तीन श्लोक जो है ना, उसको गुह्यतम बोल। तो ये जो तुमने, मैंने तुम्हें बताया किसको कहते हैं। इति गुहितमं शास्त्रम् इदं मुक्ता मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् कृतः कृतश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतः कृत्यश्च भारत। हे अनर्थ यानी पाप से रहित, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अप्रकट किया। जो कोई इसे समझता है, वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इति गुहितम, इति गुह्यतमम शास्त्रम, ये जो मैंने तुम्हें गुहितम शास्त्र बोला है, कौन सा शास्त्र गुहितम है? ये जो तीन श्लोक है। कौन सा शास्त्र? ये तीन श्लोक की शास्त्र, 16, 17, 18। पूरी गीता की बात ध्यान नहीं कर। अच्छा, जो मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया है, इदम उत्तम मया नगा, क्यों कहा गया है, मुझे क्यों बोला गया है? तो कह रहा है क्योंकि तुम अनग हो, अनग मतलब पाप से रहित हो। ये अर्जुन, तुम पाप से रहते हो, इसलिए तुमसे कहा गया। ए तद बुद्धवा बुद्धिमान, जिसको जान समझ कर तुम बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति बन जाओ। मतलब इसे समझ करके बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान होता है। कृतः कृतश्च भारत, और वह जो भी साधन करता है उसमें वह सफलता प्राप्त करता है, सफल होता है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मुझे क्या करना है, भक्ति करके भगवान कृपा से करना है, सही रास्ता, मतलब सही समझ।
ठीक है। तो ये सब कोई करता है तो भगवान उसे सफल बनाएंगे बनाएंगे। तो ये श्रुति फल है। ये जो पूरा अध्याय और जो 3 श्लोक हैं, उन 3 श्लोकों को कोई जानता है तो इस 3 श्लोकों का ये श्रुति फल है कि मिलेगा क्या। यानी तुम जो भी रास्ता अपना रहे हैं, जो कि सही होना चाहिए, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे क्या भगवान से संबंध है, कैसे मैं उसे जागृत कर सकूं, फिर तुम साधन ले रहे हो, तो उसमें भगवान तुम्हें सफल बनाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो हमारा रिवीजन पूर्ण हुआ आज, और अब हम कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, देवी तथा असुरी गुण। ये है ना, देवी गुण असुरी गुण है, ये आएगा। तो उसमें 3 श्लोकों में देवी गुण बताए जाएंगे। उसके बाद हम लोगों की चर्चा होगी राक्षसी गुण वाली। ठीक है। तो वो होगी काफी, 20 श्लोक तक होगी। तो बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें बताए जाएंगे राक्षसों के गुण क्या क्या होते हैं, देवताओं के गुण क्या होते हैं। और पहले 3 श्लोक है, उनमें चर्चा कम से कम 5-6 दिन चलेगी। तो बड़ा श्लोक है तो 5-6 दिन चलेगी। उसमें काफी कुछ क्लियर क्लियर खोल खोल के प्रभुपाद जी ने बताया देवी कि हमें क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।